नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 120(1) के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा यदि कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं में अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो वह मातृभाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 210(1) ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसके अनुसार अनुच्छेद 210(1) के अनुसार विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में होगा यदि कोई भी सदस्य यदि चाहे तो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। यानी अनुच्छेद 120(1) पार्लियामेंट से रिलेटेड है और अनुच्छेद 210 जो है वो स्टेट असेंबली से रिलेटेड है, यानी विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी ये साफ साफ हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार संविधान आरंभ के 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल राज्य में प्रयोग होने वाली या अन्य भाषा को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन हेतु स्वीकार कर सकेगा। यानी 345 अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य का विधानमंडल यदि चाहे तो राज्य में प्रयोग होने वाली कोई भी भाषा या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के हेतु स्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 346 राज्य या राज्य के बीच में राज्य या संघ के बीच में पत्र आदि की भाषा राजभाषा होगी। यदि राज्य चाहें तो हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 346 ये कहता है कि राज्य या राज्य के बीच में जो पत्र आदि की भाषा होगी वो या तो राजभाषा होगी, यदि राज्य आपस में चाहें तो हिंदी में भी पत्राचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान की जाए तो वह राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है। यानी 347 ये कहता है कि अगर राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अगर कोई भाषा बोल रही हो और उस भाषा को बोलने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही हो, यानी संख्या में वृद्धि हो रही हो, तो उस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में राष्ट्रपति मान्यता प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी जब तक संसद कोई उपबंध ना करे। यानी जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनकी भाषा इंग्लिश में होगी जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना देती है। अनुच्छेद 349 के अनुसार यदि संसद राजभाषा संबंधित कोई विधेयक लाना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी अगर राजभाषा यानी जो नेशनल लैंग्वेज है इनसे संबंधित अगर कोई एक्ट पार्लियामेंट में लाना चाहे तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 350 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक भाषा से संबंधित इसमें प्रावधान है। यानी जो अल्पसंख्यक भाषा है या जो भाषा के रूप में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उससे संबंधित यहाँ पर प्रावधान अनुच्छेद 350 में है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार और प्रसार करे। यानी जो संघ है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये दायित्व है कि वह हिंदी का प्रचार करे, प्रसार करे। तो हमने यहाँ पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।